नमस्कार साथियों, स्टूडेंट और प्यारे दोस्तों, सभी लोग। आज हमारा पहला वीडियो है हमारे डिजिटल स्क्रीन को लेकर के। जैसा कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि हम लोग बहुत जल्दी अपने क्लास का सेटअप कर रहे हैं, तो ये सेटअप हो चुका है और हम आज डिस्कस करेंगे वैकेंसी के बारे में जो आई हुई है। वैकेंसी आपकी विद्युत सेवा आयोग में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड किस चीज की, देखिए उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ पर। हम इसको देखते हैं, यहाँ पर है सहायक लेखाकार के लिए। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या है। तो सबसे पहले हम इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, विज्ञापन संख्या लिखी हुई है। विज्ञापन संख्या 11/BSA 2022 उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके समस्त डिस्कॉम, केस्को एवं उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन हेतु समूह ग के अंतर्गत सहायक लेखाकार के निम्नलिखित श्रेणीवार रिक्त पदों की सीधी भर्ती होने वाली है। और कौन होगा, इस चीज को ध्यान रखना। यहाँ पर एक एक पॉइंट को समझना कि परीक्षा द्वारा चयन हेतु निर्धारित अर्हता रखने वाले भारतीय नागरिकों से। ठीक है, तो ऐसा आप लोग मत सोचना कि सिर्फ यूपी वाले भरेंगे। भारतीय नागरिक यानी कि आप ऑल ओवर इंडिया से कोई भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। से आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आमंत्रित है। व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं रिक्तियों का विवरण क्या है। पद कोड है 21। यहाँ पर पद नाम है सहायक लेखाकार यानी कि असिस्टेंट अकाउंटेंट, जिसकी वैकेंसी है अनरिजर्व्ड में 79, ईडब्ल्यूएस में 18 और ओबीसी में 47 और 37 हमारी है एससी की, और एसटी की हमारी 5 वैकेंसी है। ठीक है, चलते हैं और देखते हैं इसके बारे में आगे क्या है। इसमें उपरोक्त रिक्तियों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाने एवं बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास सुरक्षित है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड अथवा विद्यमान फोटो पहचान पत्र, भाई ये तो सबको पता है। हम आते हैं मेन पॉइंट पर कि क्या है। उपरोक्त पदों पर आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही मिलेगा। यानी कि अगर आप रिजर्वेशन चाहते हैं तो सिर्फ यूपी के जो बच्चे हैं उन्हें ही मिलेगा, मूल निवासियों को, बाकी बाहर के लोगों को नहीं मिलेगा। विज्ञापित पद पर आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑनलाइन परीक्षा जो सीबीटी होगी, एक से अधिक पालियों में कराई जाएगी। तो भाई पहला आपका हो गया कि सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, हर बार ही कंप्यूटर बेस्ड होता है। और इसके बाद देखते हैं क्या है। यहाँ पर कह रहा है कि मूल्यांकन के पश्चात संलग्न एक के अनुसार नॉर्मलाइजेशन मेथड सीबीटी के प्रथम एवं द्वितीय भाग में श्रेष्ठता निर्धारण में प्रयुक्त होगा। भाई तो क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, केंद्र राज्य सरकार की ही अन्य विभाग की सेवा से निष्कासित व्यक्ति उपरोक्त पदों हेतु अर्ह नहीं होंगे, यानी जो निकाल दिए गए उन्हें नहीं रखा जाएगा। वेतनमान की बात करें तो यहाँ पे 29,800 से 94,300 का लेवल 5 में वेतनमान है, और अन्य भत्ते जो इसमें नियमानुसार आयोग देगा आपको। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं क्या है। अब देखते हैं इसकी जो क्वालिफिकेशन मांगी है, अनिवार्य शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं, तो इसमें है सहायक लेखाकार यानी असिस्टेंट अकाउंटेंट किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय, केंद्र अथवा राज्य सरकार के एक्ट द्वारा स्थापित में वाणिज्य में स्नातक। वाणिज्य में स्नातक यानी कि कम से कम वाणिज्य में स्नातक हो, यानी बीकॉम होना चाहिए। ठीक है, बैचलर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, इसका देखते हैं क्या है। अधिकतम आयु सीमा में अनुबंध छूट क्या होगी। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, जो भी कौन से नॉन क्रीमी लेयर के और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इनके अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की एवं भूतपूर्व सैनिकों जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष की सेवा की हो को अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा सेना में की गई पूर्ण वर्षों की सेवा की अवधि में 3 वर्ष जोड़ते हुए छूट नियमानुसार दी जाएगी। तो भाई जो हमेशा से आता है ना कि ओबीसी को 3 साल की मिलती है, यहाँ पर ओबीसी को भी 5 साल की छूट मिल रही है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भाई विकलांगों को भी मिल रहा है। इसके बाद देखते हैं और क्या है। आरक्षण के लिए वही इनका नियम है कि उत्तर प्रदेश शासन लगाता है, इस चीज को देखते हैं, कोई जरूरत नहीं है इसको देखने की। हम चलते हैं मेन इसके सिलेबस पार्ट में कि क्या होगा। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिलेबस की बात करें जाए तो सहायक लेखाकार के पद पर विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती हेतु
वस्तुनिष्ठ प्रकार की, यानी कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो पेपर होता है ना, एमसीक्यू, उसकी लिखित परीक्षा सीबीटी होगी। सीबीटी यानी कि फिर कह रहा हूं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। सीबीटी का प्रश्न पत्र दो भागों का होगा। प्रथम भाग में 50 प्रश्न पत्र और द्वितीय भाग में 150 प्रश्न पत्र होंगे। ये हर बार इनका पेपर ऐसा ही होता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। प्रथम भाग की लिखित परीक्षा सीबीटी में डोइक के ओ स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 50 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, अर्थात यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी और प्रत्येक गलत के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कितने नंबर लाने हैं। कंप्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा द्वितीय भाग का मूल्यांकन ही नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर 50 नंबर का आपका कंप्यूटर का जो पेपर होना है ओ लेवल का, इसमें अगर आपके 25 मार्क्स नहीं आते हैं तो आपका जो सेकंड पेपर है 150 नंबर का, उसका मूल्यांकन ही नहीं किया जाएगा। आप चाहे इसमें 150 में 149 लेके आ जाओ, कोई मतलब नहीं रहेगा उस चीज का। तो कंप्यूटर पे बहुत आपको मेन फोकस करके चलना है। द्वितीय भाग में जो परीक्षा होगी सीबीटी का पाठ्यक्रम क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं, जनरल इंग्लिश एंड हिंदी, अर्थमेटिक, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। और देखते हैं क्या है, कंफर्मिंग टू द ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड, भाई ग्रेजुएशन लेवल का होगा यहाँ पर, इस चीज का लोग ध्यान रखना। उसके बाद में क्या है, द सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स टैक्स इज डिटेल्ड बिलो। अब ये डिटेल्ड में सिलेबस क्या है अकाउंटेंसी का, ये आपको देख लीजिए, यहाँ पे हर एक टॉपिक लिखा हुआ है। तो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, क्योंकि ये पीडीएफ हम आपको अपने हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, जो दीप एजुकेशन के नाम से है हमारा। आप लोग उससे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए और वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको इसका लिंक मिल जाएगा और नीचे ही हमारा एप्लीकेशन का भी लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें हम आपको डेली फ्री क्विज़ेस और पीडीएफ नोट्स फ्री हम प्रोवाइड कराते हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ना देखते हुए हम चलते हैं आगे, क्या है, ऑडिटिंग, इनकम टैक्स, सारा सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। बात करते हैं कि यहाँ पर कट ऑफ की, तो कह रहा है कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग के प्रश्न पत्र में अर्जित अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जाएंगे, यानी कि जो कंप्यूटर का पेपर होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसके नंबर जोड़े नहीं जाएंगे। परीक्षा स्थान कहाँ है, यथासंभव लखनऊ, मेरठ, आगरा एवं वाराणसी शहरों में होंगी। ठीक है, तो ये 4 शहर हैं, लखनऊ, मेरठ, आगरा और वाराणसी। मैक्सिमम बच्चों का यूपीपीसीएल आगरा भेज देता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को, लखनऊ वाले बच्चों का आगरा भेजता है, लखनऊ, रायबरेली, नियर बाय पूरे लखनऊ मंडल को। तो ध्यान रखना, उस हिसाब से आप मैनेज करके चलना पहले से। ठीक है, तो बाकी अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर विशेष परिस्थितियों में परीक्षा के स्थान को बदला या घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, अर्हताओं के अन्य प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतिकरण है, ये सब चीजें हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा, इसमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। इसके साथ इतनी सारी चीजें यहाँ पर हमारे पास हैं, आपका वैवाहिक स्थिति का प्रमाण पत्र है। और अब बात करते हैं फॉर्म फीस की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए यहाँ पर 826 रुपए आपको फीस पे करनी होगी। जो एससी एसटी के बच्चे हैं उनके लिए 826 रुपए फीस है, और जो हमारे अनरिजर्व जनरल बच्चे हैं और जो ईडब्ल्यूएस हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी जो बच्चे हैं उनको देना होगा यहाँ पर 1180। यूपीपीसीएल भाई हर साल अपनी फीस बढ़ाते चला जा रहा है, आप लोग देख रहे हो, पहले कभी 700 800 होती थी, फिर 900 हुई, फिर 1000 हुई, अब 1180 सीधा 1200 पहुंचा दिया है, कुछ टाइम बाद 2000 भी लेंगे। उत्तर प्रदेश के विकलांग अभ्यर्थियों हेतु केवल जो है 12 रुपए का रहेगा प्रति आवेदन, विकलांग बच्चों के लिए। ठीक है, और आवेदन शुल्क, प्रोसेसिंग चार्ज, नेट बैंकिंग और ये फलाना ढमकाना जो भी है, किसी अन्य माध्यम से शुल्क जमा नहीं हो जाएगा। ठीक है, जमा करने के लिए वेबसाइट यही है जहां पर आपको करना होगा, और बैंक चार्जेस अलग से आपको देने होंगे, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें आई होप आपको सारी जानकारी यहाँ पर मैं दे चुका हूँ, इसमें जो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, बाकी आपको इसके लिए तैयारी करनी है तो आप लोग फटाफट बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। इसकी मैं अगर बताऊं आपको, जो लास्ट डेट होगी ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथियां क्या होंगी,
8 नवंबर से 28 नवंबर तक। भाई सिर्फ 20 दिन के लिए है, महीने भर का नहीं है, ध्यान रखना। सिर्फ 20 दिन के लिए फॉर्म ओपन होगा। और यहाँ पर पेमेंट जो डेट है वो भी 8 से 28 है। उसके बाद में चालान भी 8 से ही 30 रहेगा, चालान के 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम है। और अगर ऑनलाइन सीबीटी की संभावित अवधि की बात की जाए तो जनवरी में पेपर होगा, जो कि पक्का है हो जाएगा, क्योंकि यूपीपीसीएल एग्जाम करवा देता है टाइमली। ठीक है, आई होप आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल चुकी होगी। तो इसी के साथ चलते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो सभी लोग वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।